Hey guys, welcome back to our channel Baby Proper. Today I am back with another video. Today's topic is all about diaper rash. देखिए, अगर आप पेरेंट हैं तो आपको बेबीज़ के साथ डायपर रैश कभी ना कभी ज़रूर फेस करना पड़ता है, चाहे आप बेबी की कितनी भी केयर कर रहे हों। तो क्या होता है, स्टार्टिंग के टाइम में बेबीज़ के साथ ये थोड़ा ज़्यादा कॉमन होता है। तो आप चाहे बेबी की कितनी भी केयर कर लें, ये आपको वंस इन अ टाइम ज़रूर फेस करना पड़ ही जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसके कुछ सिम्टम्स, कॉजेज़ और ट्रीटमेंट होते हैं जिससे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप पहचान सकते हैं इसको कि ये डायपर रैश है या फिर यीस्ट इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहला सिम्टम है कि जो बेबी का बॉटम एरिया है वहाँ पर स्वेलन रेड रैश हो जाते हैं वाइट स्केल के साथ। तो उससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये डायपर रैश है। या फिर कई बार स्मॉल रेड पिंपल्स हो जाते हैं बॉटम डायपर एरिया के आसपास। तो तब भी आप इसको पहचान सकते हैं कि ये डायपर रैश है और यीस्ट इन्फेक्शन है। या फिर थर्ड चांस इसका ये है कि जो बेबी के फोल्ड्स होते हैं डायपर एरिया के आसपास, वहाँ पर रेडनेस आ जाती है। तो भी आप इसको पहचान सकते हैं कि ये डायपर रैश है। तो ये थे सिम्टम्स जिनसे आप पहचान सकते हैं बेबी के बेबी को डायपर रैश हुआ है। तो अब आगे बात करेंगे हम कि आप इसके कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से ये बेबीज़ को होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इसके कुछ कॉजेज़ हैं। तो फर्स्ट कॉज है कि आपने बेबी को गीले डायपर में छोड़ दिया है या फिर आपने बेबी को डर्टी डायपर में छोड़ दिया है। तो उसकी वजह से ये हो जाता है। कई बार क्या होता है, रात के टाइम बेबी ने ज़्यादा पी कर दिया है, उसकी वजह से क्या होता है कि बेबी पूरी रात भर वो गीले डायपर में रहा है या फिर उसने पूप कर दिया है, उस टाइम भी वो डर्टी डायपर में रह गया है, नहीं देख पाते हम रात को। तो भी चांसेस होते हैं कि डायपर रैश हो जाता है। या फिर बेबी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से भी हो जाता है। या फिर बेबी को किसी चीज़ से एलर्जी हुई है, तो भी ये बेबी को हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि या फिर आपने बेबी को कोई नया फूड इंट्रोड्यूस किया है, उसकी वजह से भी क्या होता है, बॉडी में कोई रिएक्शन होता है और उसकी वजह से बेबी को पॉटी एरिया में रैशेस हो सकते हैं। या फिर क्या होता है, आपने कोई बेबी के ऊपर नया प्रोडक्ट यूज़ किया है, नया कुछ लोशन क्रीम वगैरह कुछ यूज़ की है, उसकी वजह से भी रैशेस बेबी को हो जाते हैं। या तो बेबी की सेंसिटिव स्किन है, उसकी वजह से भी हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है, बेबीज़ की सेंसिटिव स्किन होती है तो भी बेबीज़ को डायपर रैश होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। और या फिर बेबी को यीस्ट इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से भी हो जाता है। और बाकी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जैसे कि बेबी को यूरिन करते टाइम या फिर स्टूल करते टाइम इरिटेशन होती है, उससे भी चांसेस होते हैं कि बेबीज़ को हो जाते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि आपने बेबी को क्लीन करते टाइम उसको रब कर दिया है। बेबी को कभी भी डायपर चेंज करते टाइम आपको उसको क्लीन करते टाइम रब नहीं करना है। आपको उसको सिर्फ पैट डैप डैप करके थोड़ा सा बस ड्राई करना है। आपको उसको कभी भी रब नहीं करना है। रब करने से भी बहुत चांसेस होते हैं कि बेबी को डायपर रैश होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। तो इन सारे कॉजेज़ की वजह से आप पहचान सकते हैं कि बेबी को डायपर रैश हुआ है। या फिर कई बार क्या होता है कि आपने आप बेबी को जो डायपर है वो छोटा साइज़ का पहनाना है। आपको हमेशा बेबी को जो डायपर है वो एक साइज़ बड़ा पहनाना चाहिए। उसको कभी भी ओवर टाइटन डायपर ना पहनाएं, उसकी वजह से भी बेबी को डायपर रैश हो सकते हैं। अब आगे बात करेंगे कि कौन सी एज में बेबी को डायपर रैश होने की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो है 9 to 12 मंथ के अराउंड बेबी को डायपर रैश होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। क्योंकि क्या होता है कि 9 to 12 मंथ का बेबी अब वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर चुका है, सॉलिड पे आ चुका है, अब वो सारी चीज़ें टेस्ट कर रहा है। तो बेबीज़ को ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। जैसे कि अगर बेबी को कोई सॉलिड फूड खाया उसने, तो उसकी बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है, उसके कुछ रिएक्ट हुआ होगा, उसकी वजह से ये बेबीज़ को हो जाता है। या फिर आपने बेबी को, अभी मैंने आपको बताया कि आपने ओवर टाइटन डायपर पहना दिया, उसकी वजह से भी हो जाता है। या फिर बेबी को डायरिया हुआ है, या फिर बेबी ने देखिए एंटीबायोटिक लिया है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हुई है, फीवर वगैरह कुछ भी हुआ है, अगर आपने बेबी को एंटीबायोटिक दी है, उसकी वजह से भी हो जाता है। या फिर बेबी को लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया हो रखा है, तभी भी ये बहुत चांसेस होते हैं बेबी को हो जाता है।
तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी आप बेबी को डायपर पहनाते हैं तो आपको सबसे पहले बेबी को ऑइंटमेंट ज़रूर लगाना है, क्रीम अप्लाई ज़रूर करनी है। तो ये था कि कॉजेज़ जिससे आप पहचान सकते थे कि बेबीज़ को इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से उसको डायपर रैश हो सकता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिसकी वजह से आप बेबी को हेल्प कर सकते हैं डायपर रैश ठीक करने में। अब बात कर लेते हैं कि आपको ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट है कि आपको कभी भी जब आप अपने बेबी को डायपर चेंज कर रहे हैं तो उससे पहले आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर हैंड वॉश ज़रूर करने हैं। चाहे आप बेबी को चाहे बेबी ने पी ही ज़रूर किया हो, कोई बात नहीं, आपको फिर भी हैंड वॉश ज़रूर करना है बेबी को डायपर पहनाने से पहले भी और डायपर चेंज करने के बाद भी आपको ज़रूर हैंड वॉश करना है। नेक्स्ट है आपको बार बार बेबी का डायपर चेक करना है कि डायपर फुल हुआ है नहीं हुआ, या सॉलिड तो नहीं हुआ है। आपको टाइम टू टाइम हर 2 घंटे 2-3 घंटे में मैक्सिमम आपको बेबी का डायपर ज़रूर चेक करना है कि उसने पी या जो भी है पॉटी तो नहीं किया है। तो आपको टाइम टू टाइम अपना बेबी का डायपर देखना है, उसको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए डायपर में नहीं छोड़ना है, डायपर चेंज करते रहना है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है, अगर आप बेबी के डायपर चेंज करते टाइम आप उसको जब भी क्लीन करें तो आप हमेशा प्लेन वाटर ही यूज़ करें, ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करें। तो आप हमेशा बेबी को क्लीन करते टाइम प्लेन वाटर का ही यूज़ करें या फिर ल्यूक वार्म वाटर का यूज़ करें। नेक्स्ट है, अगर आप बेबी के लिए वाइप्स यूज़ कर रहे हैं तो वो नॉन अल्कोहलिक होनी चाहिए, फ्रेगनेंस फ्री होनी चाहिए। कभी भी आपको बेबी के लिए वाइप्स यूज़ करते टाइम ज़रूर देखना चाहिए कि वो अल्कोहलिक तो नहीं है या फिर फ्रेगनेंस फ्री ज़रूर होनी चाहिए। तो आपको बेबी वाइप्स यूज़ करते टाइम ये ज़रूर चेक करना है। और नेक्स्ट है, कभी भी आप बेबी के डायपर एरिया को क्लीन कर रहे हैं तो आप उसको रब बिल्कुल ना कीजिए। रब करने से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि स्किन में इरिटेबिलिटी बन जाती है जिससे बेबी को डायपर रैश हो जाता है। तो आपको कभी भी बेबी को रब नहीं करना है, आपको हमेशा बेबी को डैब डैब करके क्लीन करना है। और हमेशा आपको कभी भी आप बेबी को नेक्स्ट डायपर चेंज कर रहे हैं तो आपको बेबी को पहले साफ़ करके उसको सुखाना है, एयर दिलानी है, उसको बिल्कुल ड्राई करके तब बेबी को कोई भी ऑइंटमेंट अप्लाई करके, क्रीम अप्लाई करके, या फिर आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं, पाउडर से ज़्यादा अच्छा क्रीम है, आप क्रीम यूज़ कीजिए। क्रीम यूज़ करके आप बेबी को डायपर बिल्कुल सुखाकर तब पहनाइए। गीले में बेबी को डायपर नहीं पहनाना है, उससे भी बहुत चांसेस होते हैं कि उसको रैश हो सकता है। नेक्स्ट है, अब हम बात कर लेते हैं क्रीम्स के बारे में कि अगर आप बेबी को डायपर रैश के टाइम क्रीम जो लगा रहे हैं वो चेक करनी है आपको। जिंक ऑक्साइड और पेट्रोलियम जेली होनी चाहिए। तो वो बेबी के लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं डायपर रैश फ्री करने के लिए। तो आपको ज़रूर चेक करना है कि वो जिंक ऑक्साइड और पेट्रोलियम जेली होनी चाहिए। और देखिए, अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो कई पेरेंट्स पाउडर भी यूज़ करते हैं, तो आपको प्लीज़ ध्यान रखना है, आपको पाउडर बिल्कुल भी अपनी बेबी के फेस के एरिए के पास बिल्कुल नहीं लाना है। उससे बेबी को सांस ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, सांस आने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप पाउडर यूज़ करते हैं तो आप स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखिए कि क्या होता है, कई बार बेबीज़ को पाउडर खेलने के लिए दे देते हैं, वो मुंह में डाल लेते हैं, तो उससे बेबी को चॉकिंग हो सकती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने हाथ में पाउडर लेके बेबी के बॉटम एरिया पे डैप डैप करके लगाइए। डायरेक्ट स्पॉन्ज से नहीं लगाना, आपको सिर्फ अपने हाथ से डैप डैप करके लगाना है। तो ये थी क्रीम की बात। अब बात करते हैं, अगर आप डायपर स्विच कर रहे हैं क्लोथ डायपर के साथ तो आपको किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, अगर आप क्लोथ डायपर यूज़ करते हैं तो आपको उनको ज़रूर वॉश अच्छे से करना है और धूप में अच्छे से सुखाना है। सबसे पहले, अगर आप डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो वो माइल्ड डिटर्जेंट होना चाहिए बेबीज़ के लिए और हाइपो एलर्जिक होना चाहिए। तो आपको इन चीज़ों का याद रखना है। अगर आप क्लोथ डायपर के अलावा वैसे डायपर यूज़ करते हैं तो वो ज़रूर
डिस्पोजेबल डायपर्स होने चाहिए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि बेबीज़ को कभी भी आप क्लोथ डायपर पहनाते हैं तो वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए और उनको आप धूप में सुखाइए। और क्या करिए, या फिर आप विनेगर लीजिए और हाफ कप विनेगर में को पानी में डिल्यूट करके बेबी के डायपर्स को सोक करने के लिए रख दीजिए। फिर उसको वॉश करके धूप में अच्छे से डाल के सुखाइए, क्योंकि उससे भी क्या होता है, अगर जो क्लोथ डायपर वो सही से वॉश नहीं होंगे तो बेबी को प्रॉब्लम आ सकती है। उससे भी क्या होता है कि सही से साफ़ नहीं होते हैं तो भी इन्फेक्शन फैलने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट कब करना है। अगर डायपर रैश 2 से 3 दिन या फिर 4-5 दिन में ठीक नहीं हुआ है तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। वो आपको एंटीबायोटिक्स देंगे जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट है, अगर आपके बेबी को डायपर रैश होते टाइम 2 से 3 दिन में फीवर आ जाता है तो भी आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। या फिर आप देखते हैं कि जो बेबी के बम्प एरिया के अराउंड येलो फिल्ड येलो एरिया, कुछ येलो लीकेज कुछ दिख रहा है तो भी आप अपने बेबी को डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। वो कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे जिससे ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक्स अ लॉट एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय। एंड बहुत ख्याल रखिए अपना और अपने बेबीज़ का। एंड बाय, सी यू।